पॉलिटिकल पार्टी की तरह चलाएं। हमें कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है, अपने संस्कृति रही है, अपना एक कल्चर रहा है, उस कल्चर के अनुसार चलाने के लिए हम लोग निवेदन करने आए। प्राइवेट पार्टी की तरह चला, कंपनी की तरह चला रहे हैं। कितना मेंबरशिप कर दीजिए, महासचिव बन जाइए, इतना मेंबरशिप कर दीजिए, उपाध्यक्ष बन जाइए, क्योंकि कंपनी थोड़े है यहाँ। तो कोई कल आएगा महासचिव बन जाएगा, राहुल गांधी जी को दूसरे दिन गाली देने लगेगा। आप जितना सोच रहे हैं कि संगठन सृजन का, मेंबरशिप का, कि कोई 2000 बना लेगा, कोई 5000 बना लेगा, ये बहुत ही टफ है। जन का जो काम चल रहा है उससे कांग्रेसी क्यों डरे हुए हैं, सहमे हुए? ना, डरे हुए नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी है ना, कंपनी थोड़े हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी की तरह चलाएं। हमें कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है, अपने संस्कृति रही है, अपना एक कल्चर रहा है, उस कल्चर के अनुसार चलाने के लिए हम लोग निवेदन करने आए। प्राइवेट पार्टी की तरह चला, कंपनी की तरह चला रहे हैं। कितना मेंबरशिप कर दीजिए, महासचिव बन जाइए, इतना मेंबरशिप कर दीजिए, उपाध्यक्ष बन जाइए, क्योंकि कंपनी थोड़े है यहाँ। तो कोई कल आएगा महासचिव बन जाएगा, राहुल गांधी जी को दूसरे दिन गाली देने लगेगा। भाई सोचने का विषय है। कोई मेंबरशिप कर दिया, फॉर्म भर दिया, दूसरे दिन इतना बड़ा पद ले लेगा प्रदेश में, तीसरे दिन राहुल जी पर टिप्पणी करने लगेगा, और उसके बाद होगा कि बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की, गाली दी। इतनी पुरानी पार्टी नया नया प्रयोग क्यों कर रही है? नया नया प्रयोग नहीं कर रही है, गैर राजनीतिक प्रयोग है, अनुभवहीनता है। अभी सवाल ये भी उठ रहा है कि तमिलनाडु में जिस तरह से कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया है, यहाँ आरजेडी के साथ छोड़ देना चाहिए। अब ये तो ऊपर का निर्णय है, साथ छोड़ना ना छोड़ना अभी कोई मुद्दा नहीं बनता है। अभी तो पार्टी को खड़ा करना है, हमें साथ छोड़ना का सेकुलर। आप लोगों की क्या राय है? अब इसमें हमारी अभी राय कुछ नहीं है। पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए, पार्टी मजबूत होगी तो अपनी हक की बात करना चाहिए। मैं साथ छोड़ना, हर जगह अलायंस की राजनीति है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि पार्टी को साफ छोड़ देना चाहिए और अलग लाइन ले लेना चाहिए। ऐसे अचानक लाइन ले लीजिएगा तो आपकी विश्वसनीयता खतरे, संकट में पड़ जाएगी। कृष्णा अलवारू और राजेश राम प्राइवेट लिमिटेड की तरह चला रहे हैं। कृष्णा अलवारू जी और राजेश राम जी पर विशेष व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ। प्रदेश सम्मानित प्रदेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहा है। हमने कहा, हम यही कहने आए थे कि भाई राजनीतिक कांग्रेस का जो कल्चर है, कांग्रेस की जो संस्कृति है, उसी के अनुसार कांग्रेस को चलाइए। और बिहार तो राजनीतिक धरती रही है, यहाँ नए प्रयोग, गैर राजनीतिक प्रयोग असफल हो जाएंगे। तो कहाँ कोई ये जवाब दिया आपके सवाल? अब जवाब नहीं दे तो इनका व्यक्तिगत है। प्रश्न पूछना वर्कर का अपना अधिकार है। हमने प्रश्न पूछा है, अब जवाब न दे या न दे इनका बनता है। भाई इससे तो नुकसान होगा ना पार्टी को। अब पार्टी का नुकसान तो हो चुका, अब इससे ज़्यादा नुकसान क्या होगा? अब तो 3 लोग आ चुके हैं, 6 हुए थे, 6 से 3 आ गए हैं। इससे बड़ा नुकसान अब क्या होगा? राजनीति में नुकसान और फायदा क्या होता है? संख्या बल होती है। मान के चल रहे हैं कि 3 को भाग गया सब। हाँ, वो तो पूरा कांग्रेस ही मान चुका है, बिहार मान चुका है। हम नहीं मानेंगे तो मानना पड़ेगा, और नहीं मान रहे हैं तो भ्रम में है। 3 कितना दिन रहेंगे कोई गारंटी नहीं। विश्वसनीयता नहीं, ये 3 हैं, ये 3 विश्वसनीय है। जो आपदा काल में आपके साथ है वही विश्वसनीय है, और जो आपदा काल में आपके साथ नहीं है वो विश्वसनीय है। कितना दिन टिकेंगे 3 को? तीनों टिका है, तीनों पर गौरव है। युवा कांग्रेस का एक लड़का अभिषेक रंजन जो हम लोग का साथी है, 2 और जो जीते हैं किशनगंज वाले और एक साथी, वो लोग कांग्रेसी हैं। जो कांग्रेस के साथ हैं वो कांग्रेसी हैं, 100% कांग्रेसी हैं। गैर कांग्रेसियों को टिकट दे दिया गया? गैर कांग्रेसी को दिया, तब तीनों भागे हैं, सो गैर कांग्रेसी हैं। नहीं देख रहे, तीनों जो भागे हैं कौन, उनका इतिहास उठाकर आप तो सब जानते हैं बिहार की राजनीति। तीनों गैर कांग्रेसी हैं, तीनों अपने पुराने दल में जहाँ उनको विश्वसनीयता थी वहाँ अपनी विश्वसनीयता दर्शाए हैं। आरोप तो ये भी लगा था कि पैसा पर सब टिकट बांट दिया गया। अभी सब तो ज़्यादा डिटेल इन लोग दोनों खड़ा हैं, आप ले सकते हैं इन दोनों से। भी बता सकते ना, पैसा वैसा का लेन देन का विशेष जानकारी हमको नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसा आरोप है, लेकिन आरोप तो है, गंभीर आरोप हैं। चलिए, गंभीर आरोप हैं प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पर, ये कहना है कांग्रेस के सीनियर नेताओं का। और आज संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, उसी को लेकर कृष्णा अलवारू और राजेश राम ने पार्टी के जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी, और साफ जिला अध्यक्षों ने सवाल उठाया कि भाई ये कांग्रेस पार्टी है, इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह मत चलाइए, इसको कांग्रेस की तरह चलाइए। तो देखिए कांग्रेस के दफ्तर में क्या माहौल है। आज हर जिला के अध्यक्ष आए हुए हैं और सबकी बैठक हुई है राजेश राम और कृष्णा अलवारू के साथ। सबने अपनी बात, जिला अध्यक्ष ने अपनी बात रखी है, और कांग्रेस को करारी हार मिली है इस चुनाव में, और कांग्रेस केवल 6 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन 6 में से 3 विधायक मान ही के चल रहे हैं कांग्रेस वाले की भाग चुके हैं, जा चुके हैं, केवल 3 ही विधायक बचे हैं। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भाई गैर कांग्रेसियों को कांग्रेस में क्यों ज़्यादा तरजीह मिल रही है, और जो पुराने कांग्रेसी है उनको क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? अरे ऐसा है ना कि अभी जो मीटिंग जो हुई थी पार्टी में, है क्या कि जो भी प्रभारी बने हैं जिला के, उनको 2 चीज़ पे फोकस देना है। सबसे पहला फोकस देना है प्रखंड अध्यक्ष मजबूत होना चाहिए, और जो है और संगठन सृजन जो है उस पर भी चर्चा हुई है कि संगठन सृजन के माध्यम से जो है नए वर्कर को पार्टी में जोड़िए।
सवाल तो उठाया कि संगठन सृजन के तहत 2000 उम्मीदवार मेंबर बना के कोई भी महासचिव बन जाएगा, गैर कांग्रेसी भी कांग्रेस का बड़ा पद पालेगा। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि आप जितना सोच रहे हैं कि संगठन सृजन का मेंबरशिप का कि कोई 2000 बना लेगा, कोई 5000 बना लेगा, ये बहुत ही टफ है। लेकिन हम लोग इसमें लगे हुए हैं, जो बनाएगा 100% उसको जिम्मेदारी मिलेगी 100%। और कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि प्राइवेट लिमिटेड की तरह कंपनी चलाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बोलने वाला वही बोलने दीजिए, ऐसा जो है ना कुछ नहीं है।